इधर आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी के मामले में ये साल उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। कई कंपनियों ने अभी तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं की है और जिन कंपनियों ने वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है वहां पर या तो जूनियर स्तर के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है या फिर बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस और विप्रो में इस साल अभी तक वेतन बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ। एचसीएल टेक में सिर्फ जूनियर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है और टीसीएस में सिर्फ 6 से 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सर, जॉब मार्केट को लेकर के क्या स्थिति नज़र आ रही है? आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है और वहाँ पर इस तरह का स्लो डाउन तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और आईटी सेक्टर में के रोजगार के प्रदर्शन का दूसरा दौर हम देख रहे हैं। पहला दौर छटनी का था, कटौती का था, वो लगभग स्थिर हो गया। अब हम छटनियां बंद होती देख रहे हैं। हमने पूरा लगभग 8-9 महीने पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से देश की सभी प्रमुख कंपनियां, चाहे वो स्टार्टअप हो या सर्विसेज हो या आईटी सिस्टम्स प्रोवाइडर हो, इनमें बड़े पैमाने पर छटनी देखी थी। उसके बाद अब दूसरा दौर आया और यहाँ से भी खबर बहुत संतोषजनक नहीं है। आईटी सेक्टर में सीनियर लेवल के कर्मचारियों की तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। कंपनियां इसके जरिए क्या संकेत देना चाहती हैं, हमें समझने की जरूरत है। सीनियर लेवल के कर्मचारियों के रिश्ते के बाजार में शायद कंपटीशन ज्यादा है और चूंकि छटनी हुई और वहां से महंगे कर्मचारी निकाले गए हैं, तो इसलिए विकल्प उपलब्ध हैं। इसके बजाय कंपनियों ने जूनियर कर्मचारियों की तनख्वाहों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की है। कुछ बड़ी कंपनियों ने काफी कम बढ़ोतरी की है। तो इस साल अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब का परिदृश्य देखें तो नई नौकरियां तो उम्मीद ही खत्म, आने की संभावना ही, हायरिंग की संभावना ही पिछले साल खत्म हो गई थी। पहले दौर में छटनी हुई और अब दूसरे दौर में कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को और अपने खर्चों को सीमित करने के लिए बेहद जरूरी इंक्रीमेंट्स दे रही हैं। ये पहली बार है, साल लगभग एक दशक में पहली बार भारत के सूचना तकनीक उद्योग में ऐसी परिस्थिति देखी जा रही है जब नौकरियां भी छटनी हुई और तनख्वाहों में बढ़ोतरी भी नहीं हुई। ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड पर, मिडिल क्लास की डिमांड पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के मिडिल क्लास को, नए मिडिल क्लास को बनाने में सूचना तकनीक उद्योग का, आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का जो नया मिडिल क्लास आपको बड़े प्रमुख शहरों में, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, दिखता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 60%, 70% हिस्सा, उसकी खपत, उसकी डिमांड आईटी सेक्टर से ही आती है।